हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार अपने परिवार विन स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एक आयत से रिलेटिव जो प्रेसेस वाले क्वेश्चन होते हैं, जो परसेंट पर आधारित क्वेश्चन होते हैं कि किसी लंबाई को अगर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, इससे रिलेटिव हम जो क्वेश्चन करेंगे आज उन पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक आयत बनाया है और इस आयत में जानते हो दो लंबाई होती है और दो ही चौड़ाई होती है। अब आपसे कहता है कि एक आयत अगर प्लाट है, इसकी लंबाई अगर 20% बढ़ा दी गई, चौड़ाई 15% बढ़ा दी गई, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना परसेंट बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, जब लंबाई पहले के मुकाबले बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है इसका क्षेत्रफल ही बढ़ेगा। तो यहाँ से अगर हम इसका क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो निकालें तो हम इसे दो ट्रिक से निकाल सकते हैं। एक तो इसकी एक ट्रिक होती है ये कि अगर ये दोनों प्लस में हैं, क्योंकि दोनों वृद्धि हुई ना, तो a प्लस v प्लस a गुणा b बटा 100, ये है दोनों प्लस के लिए। तो इसे हम l को यहाँ पर a मान सकते हैं या इसे हम l b भी रख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि l की जगह अब a रख लेंगे और b तो है ही b, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फिर भी a और b, इसे मान लेंगे a और इसे मान लेंगे b। तो यहाँ पर a प्लस v प्लस a गुणा b बटा 100, ये दोनों प्लस के लिए ध्यान रहे। अगर लंबाई और चौड़ाई में दोनों में वृद्धि होगी तभी हम ये दोनों यहाँ पर इन दोनों का मान रख सकते हैं। अब सपोज करो एक में वृद्धि हो रही एक में कमी हो रही, मतलब ये जैसे यहाँ पर a बराबर माइनस आ जाए, जैसे 20% की कमी हो जाए, क्या हो जाए कमी, और b में क्या हो जाए 15% की वृद्धि हो जाए। तो आपको अब करना क्या, कमी मतलब माइनस, तो माइनस a प्लस b, माइनस a गुणा b अपॉन 100। अभी माइनस a क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं माइनस की गुणा प्लस से करता हूं तो माइनस निकलता है। तो यहाँ पर जो प्लस था माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस बन जाएगा यहाँ। तो ये है इसके लिए, अगर उसकी लंबाई में या एक भुजा में अगर कमी होती है तो हम ये वाला रूल्स फॉलो करेंगे। सपोज करो चौड़ाई में कमी हो जाती है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ भी माइनस हो जाता। अब अगर सपोज करो यहाँ पर दोनों में कमी हो जाए, मतलब a बराबर भी माइनस 20 कर लें और b बराबर भी माइनस 15 कर लें, तो अब a माइनस v माइनस प्लस a इंटू बी अपॉन 100, इसके लिए ये लगाएंगे सूत्र। ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों में कमी हो रही है, दोनों भुजाओं में कमी हो रही है। तो यहाँ से हमें ये ज्ञात हुआ कि माइनस a माइनस b, प्लस क्यों लिया, क्योंकि जब माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस निकलता तो इसलिए हमने यहाँ प्लस लिया है। तो दोनों माइनस के लिए हम ये रूल्स फॉलो करेंगे। एक माइनस हो किसी भुजा में, मतलब किसी भुजा में एक माइनस हो या एक भुजा में कमी आ जाए तो हम यहाँ पर ये मेथड यूज करेंगे और दोनों प्लस के लिए ये। तो अब आपको ये तो ज्ञान हो गया है कि अगर हमें इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस ट्रिक से हम कर सकते हैं। अब सपोज करो इसके अलावा हमें इन ट्रिक से नहीं करना, दूसरी ट्रिक भी है। तो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर ले आए इस ट्रिक से। तो 20 प्लस का 15 प्लस का 20 इंटू 15 अपॉन 100, ये हो गया 35 प्लस 20 पंजा 100, 5 तिया 15, तो इसका मतलब आ गया 35% की क्या होगी भैया, वृद्धि। आप जानते हो कि अगर दोनों में वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, और दोनों में कमी होगी तो उसके क्षेत्रफल में भी कमी होगी। अब हम इसे दूसरी ट्रिक से करेंगे। कैसे, लंबाई ले लोगे यहाँ चौड़ाई, तो ये ले लेंगे इसकी लंबाई प्रारंभिक 100, वैसे ही चौड़ाई भी हम क्या ले लेंगे 100। आपको पता है कि हमारे पास चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई, तो ये बन जाएगा हमारे पास 120 और ये बन जाएगा हमारे पास 115, ये तो बनेगा।
क्योंकि यहाँ पर 15% की वृद्धि हुई है और यहाँ पर 20% की इसमें वृद्धि हुई है। तो इसे 20 से करने, 20 पंजे 100 और 20 छंग 120। इसे हम 5 से काटेंगे 20 बार, ऐसा काटेंगे हम 23 बार। आपको पता है कि 5 की अगर हम 20 की मल्टीप्लाई करते हैं, 20 पंजे 100 बना हमारे पास ये प्रारंभिक एरिया। बाद वाला जो एरिया बनेगा, अगर हम 23 की अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 18, 6 दूनी 12 और 1 13। इसका मतलब हमारे पास जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है 100, बाद वाला क्षेत्रफल है 128। अब यहाँ पर 100 से 128 बन गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है, प्रतिशत निकाल लें, 38 कितना आ गया, इस 38 हो जाएगा। अभी 35 में 3 जोड़ेंगे तो 38 बन जाएगा, गुणा 100 बटा 100। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास 38% की इसमें भी वृद्धि होगी। 35 प्लस 3 जोड़ेंगे यहाँ भी तो हमारे पास 38 बन जाएगा, 38% वृद्धि होगी। तो ये मेथड नंबर हमारे पास दूसरा था। अब इसी में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊँ आपको, सपोज करो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये जो लंबाई है इसमें तो 20% की हो रही है कमी और इसमें हो रही है 10% की कमी। मतलब लंबाई में तो हमने करी 20% की कमी और चौड़ाई में करी हमने 10% की कमी। तो हमें यहाँ से ये ज्ञात हुआ कि अब हमारा जो एरिया आएगा निकल के, जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कम होगा प्रारंभिक क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, a माइनस बी प्लस का a इंटू बी अपॉन 100। ये वाली ट्रिक यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 20 माइनस का 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100। तो हमारे पास हो गया माइनस का 30 और प्लस का 2 बराबर आ गया हमारे पास 28%। 28% की क्या आ गई, क्षेत्रफल में कमी आ गई। अब हम दूसरे मेथड से अगर करें तो यहाँ लेंगे L, यहाँ लेंगे B। ये हमने मान लिया 100 और ये मान लिया 100। आपको पता है कि 20% की लंबाई में कमी, तो यहाँ बचेगा 80, इसमें बचेगा 90। इसका अनुपात जो आएगा 5 4, इसका आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा 9। अब हम निकालेंगे एरिया। 5 की 10 से मल्टीप्लाई करी 50, 4 की 9 से करी 45। आपको पता है क्षेत्रफल में कमी दिख रही है, क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत कितने की, 5 गुणा 100 अपॉन 50। कितना आ गया, सॉरी हाँ ये आ गया। तो अब हमने यहां से देखा 9 चौक 36 हो, सॉरी 1 सेकंड, यहाँ पर 9 चौक 36 होते हैं, तब तो कह रहा हूँ 9 चौक 36। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो कमी आई है वो हमारे पास कमी आई है 14 की, गुणा 100 अपॉन 50। क्योंकि प्रारंभिक क्षेत्र पर नीचे लेंगे, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28% की क्या आ गई, इसमें कमी आ गई। तो ये अगर दोनों भुजाओं में कमी आएगा तब हम ये रूल्स फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर एक में वृद्धि हो जाए और दूसरी भुजा में कमी हो जाए तो उसे हम किस तरीके से करेंगे वो देखना है। अब आपको देखना ये है कि अगर मैं यहाँ पर लंबाई में 20% की कमी कर दूं, चौड़ाई में यहाँ पर 10% की वृद्धि कर दूं, तो आप जानते हो इसे हम करेंगे किस तरीके से। तो अब अगर हमसे कह दें कि लंबाई में तो कमी हुई है और चौड़ाई में वृद्धि हुई है, तो अब आपको करना क्या है, माइनस का 20 ले लेंगे, प्लस का 10 माइनस का 20 गुणा 10 बटा 100। ये हमारे पास माइनस का 10 बचेगा। इसका मतलब यहाँ से हमने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, माइनस का 2 और माइनस का 10, इसका मतलब माइनस 12% हो गया। तो इसका मतलब 12% की कमी होगी क्षेत्रफल में। क्या हो गई, जो हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल था उसके मुकाबले बाद का जो क्षेत्रफल आया है उसमें 12% की कमी हुई है। अब हम दूसरे मेथड से देखते हैं। LV ले लेंगे, 100 ले लिया इसका, यहाँ पर ले लेंगे हम 80, यहाँ 100 ले लिया, यहाँ 110 ले लेंगे, 5 4 अनुपात बन जाएगा, 10 अनुपात 11 बन जाएगा,
इसे 20 से काट लिए, इसे 10 से। तो अब हमारे पास ये एरिया हो गया कितना, 50, 11 चौक 44, कितनी कमी आ रही, 50 का प्रारंभिक क्षेत्रफल, बाद का हो गया हमारे पास 44, तो इसका मतलब कमी कितनी की आई, 37 गुणा तो अपॉन प्रारंभिक क्षेत्रफल, तो इसका मतलब कितने परसेंट की कमी आ गई, 12%। इस तरीके से कर सकते हैं। तो जितने भी मेरी ये वीडियो देखो आप सब, इसे जितने भी आपके दोस्तों ने शेयर करो और उनसे कहो कि ये सब्सक्राइब करें। देखो आप जानते हो कि शुरू में स्टार्टिंग में जब मतलब उस शुरू में जब कोई वीडियो बनाता है तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, और ये आप लोगों के प्यार से मुझे है सुधार करने को मिलेगा। जैसे ही मेरे सब्सक्राइब बढ़ते चले जाएंगे उसी तरीके से मैं जो है इसमें वीडियो में सुधार लाता चले जाऊँगा। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक दिन बहुत जल्दी आने वाला है वो, कि हमारा जो परिवार होगा यूट्यूब चैनल का बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।